क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एलिमिनेशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स गिव ओनली वन प्रोडक्ट व्हेन अंडरगो E2 रिएक्शन। दोस्तों E2 रिएक्शन, हमें E2 रिएक्शन करानी है तो E2 रिएक्शन में केवल एक प्रोडक्ट बनना चाहिए। इसमें ओनली वन प्रोडक्ट, हमें ओनली वन प्रोडक्ट सर्च करना है, ये हमें देखना है। तो दोस्तों ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन क्या कहता है? हमारे पास दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर Cl है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर Cl है तो अब इस कंडीशन में ये इस H को भी ले सकता है, ये लीविंग ग्रुप है, ये इस H को भी ले सकता है और यहाँ पर भी जो H है उसे भी ले सकता है। तो अगर दोस्तों इस वाले H को लेता है, इस वाले H को, यहाँ पर दोस्तों CH3 है इनफैक्ट, तो CH3 CH2 और H अगर इस वाले H को लेता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। और अगर दोस्तों इस वाले H को लेता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसको इमेजिन कर सकते हैं। दो प्रोडक्ट बन रहे हैं दोस्तों। हालांकि जो ये प्रोडक्ट है ये माइनर होगा, जो ये प्रोडक्ट है ये मेजर होगा। आपको सोचना है कि ये प्रोडक्ट माइनर क्यों होगा और ये प्रोडक्ट मेजर क्यों होगा। दोस्तों देखो, हाइपर कंजुगेशन की कॉन्सेप्ट लगेगी। क्या लगेगी? कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन अप्लाई होगी। हाइपर कंजुगेशन देखिएगा कि हाइपर कंजुगेशन क्या कहता है, किस तरीके से चलता है। दोस्तों इसको देखो, इसमें 3 अल्फा H यहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे 2 अल्फा H यहाँ पर है और यहाँ पर 2 अल्फा H यहाँ पर है। 3 2 5 2 7, यहाँ पर दोस्तों 7 अल्फा H होंगे। इसको देखो दोस्तों 2 अल्फा H यहाँ पर है, इसको देखो दोस्तों 2 अल्फा H यहाँ पर है, 2 और 2 4 अल्फा H होंगे। इसीलिए दोस्तों ये माइनर है, ये लेस स्टेबल है, ये 7 अल्फा H की वजह से मोर स्टेबल है और मोर स्टेबल है, इसीलिए ये मेजर है। लेस स्टेबल है इसीलिए ये माइनर है। दोस्तों जो ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला, इसको हाफ मैन प्रोडक्ट कहते हैं, हाफ मैन प्रोडक्ट कहा जाता है। और इसको लर्न करते चलो दोस्तों, एक एक चीज़ को लर्न करते चलो। इस प्रोडक्ट को जो मेजर होता है इसे सेट जेफ प्रोडक्ट कहा जाता है। एक एक चीज़ को लर्न करते चलो। तो दोस्तों ए से दो चीज़ बनेगी, एक हॉफमैन प्रोडक्ट जो कि लेस स्टेबल होगा, एक सेट जेफ प्रोडक्ट जो कि मोर स्टेबल होगा। दोस्तों स्टेबिलिटी को चेक करने की वही पुरानी कॉन्सेप्ट है, हाइपर कंजुगेशन। अब चलते हैं दोस्तों बी पर कि बी क्या देगा। बी को भी चेक कर लेते हैं कि आखिर बी क्या देगा। दोस्तों बी को चेक करते हैं, बी क्या देगा उसको भी चेक करते हैं। दोस्तों इस बी में कुछ ऐसा सिस्टम है, यहाँ पर दोस्तों Cl है, तो देखो ये Cl इस H को ले सकता है और इस H को ले सकता है, दोनों को ले सकता है दोस्तों।
तो अगर इस H को लेगा इस कंडीशन में तो दोस्तों यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। अगर इस H को लेगा तो इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। इस तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, इस तरीके से डबल बॉन्डिंग होगी। दोस्तों ये 3 अल्फा H है दोस्तों। इसके बाद ये 2 अल्फा H है, ये 2 अल्फा H है दोस्तों। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर 2 अल्फा H है दोस्तों, यहाँ पर 1 अल्फा H है। तो दोस्तों देखो ये मोर स्टेबल होगा और ये दोस्तों आपका लेस स्टेबल होगा। तो दो प्रोडक्ट यहाँ पर भी बन जाते हैं दोस्तों। सी को चेक करते हैं, सी में क्या कहानी बनती है। सी में दोस्तों अगर आप सी को देखो तो सी में दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर Cl है और इसको देखो दोस्तों, यहाँ पर H है और यहाँ पर H है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि यहाँ से डबल बॉन्ड निकालेगा तो ये बनेगा और यहाँ से अगर डबल बॉन्ड निकालेगा तो दोस्तों उस केस में क्या बनेगा, उस केस में ये बनेगा। ये इस तरीके से इसमें भी दो प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएंगे। इनके नाम देखेंगे दोस्तों, दोनों के नाम अलग अलग हैं। अब दोस्तों डी को चेक करते हैं कि डी में क्या है, डी में क्या होना है उसको भी जरा चेक करते हैं कि आखिर डी का मामला क्या है। देखो दोस्तों अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो उसकी कहानी देख लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे अलग आएगा। कैसे? 1 2 3। तो इसका आएगा दोस्तों 3 मिथाइल और साइक्लोहेक्सीन आएगा दोस्तों। और इसको अगर आप देखेंगे तो ये 1 2 3 4। तो दोस्तों 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन आएगा। दोस्तों दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं हैं दोस्तों। अब डी को चेक करते हैं, डी क्या कहता है, डी को भी चेक करते हैं। इसमें देखो दोस्तों यहाँ पर Cl है, यहाँ H पड़ोस में, यहाँ H पड़ोस में। अगर यहाँ से H निकालेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, ऐसे केस में यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। और अगर यहाँ से H निकालेंगे तो ऐसे केस में दोस्तों यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। दोनों सेम प्रोडक्ट हैं, 1 2 3 4। 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, इसको देखिए दोस्तों 1 2 3 4। 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, इस तरीके से हमारे पास ये बन के तैयार हुआ। अब दोस्तों ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि ये हर केस में सेम प्रोडक्ट दे रहा है। किसी भी तरह से करोगे सेम प्रोडक्ट आएगा। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दोस्तों क्या है, ये इस तरीके से यहाँ पर X है और यहाँ पर दोस्तों E2 रिएक्शन करवाई हुई है। E2 रिएक्शन एक आपको देखो जो मैंने कहा था सेम वही कहानी है। इसे सेट, ये दोस्तों हॉफमैन प्रोडक्ट है, हॉफमैन प्रोडक्ट है। क्यों है दोस्तों हॉफमैन प्रोडक्ट? लेस स्टेबल है,
लेस स्टेबल है। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज लेस स्टेबल। आप एग्जाम के लिए याद कर सकते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। इसको आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल अपने दिमाग में रख सकते हैं, इसे अपने दिमाग में फिल कर सकते हैं। तो ये हाफ मैन प्रोडक्ट है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है। अब इसके बाद दोस्तों आगे देखिएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो जब यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो देखो दोस्तों, ये सेट जेफ प्रोडक्ट है। ये दोस्तों मोर स्टेबल है। कैसे पता चला मोर स्टेबल है? मोर सब्स्टिट्यूटेड है। ये दोस्तों मोर सब्स्टिट्यूटेड है। अगर दोस्तों हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें तो इसके पास 2 अल्फा एच है दोस्तों। देखो यहाँ पर 2 अल्फा एच है। यहाँ पर दोस्तों इसके पास 3 अल्फा एच यहाँ पर हैं, 2 अल्फा एच यहाँ पर हैं। टोटल दोस्तों 5 अल्फा एच है। इसका मतलब इस अल्फा एच के हिसाब से ये लेस स्टेबल हो गया, इस अल्फा एच के हिसाब से ये मोर स्टेबल हो गया। तो देखिए दोस्तों, स्टेबिलिटी का भी सिस्टम मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है? पूछना ये चाहता है कि सेट जेफ प्रोडक्ट कब बनेगा और दोस्तों हाफ मैन प्रोडक्ट कब बनेगा। ये कहना चाहता है कि सेट जेफ प्रोडक्ट कब बनेगा और हाफ मैन प्रोडक्ट कब बनेगा। तो दोस्तों सेट जेफ प्रोडक्ट जो है, ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से, सेट जेफ प्रोडक्ट कब बनता है। सबसे पहली बात दोस्तों, वेरी गुड एलजी चाहिए, वेरी गुड लीविंग ग्रुप, वेरी गुड लीविंग ग्रुप चाहिए। जो हाफ मैन है दोस्तों, इसके लिए क्या चाहिए दोस्तों? पुअर लीविंग ग्रुप चाहिए, पुअर लीविंग ग्रुप चाहिए या फिर वेरी पुअर लीविंग ग्रुप चाहिए। इसके लिए दोस्तों लेस क्राउडेड बेस चाहिए। इसके लिए दोस्तों मोर क्राउडेड बेस चाहिए, मोर क्राउडेड बेस चाहिए। दोस्तों छोटी छोटी बातों को आप दिमाग में बैठा लो, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो। अब दोस्तों जरा देखो, सेट जेफ प्रोडक्ट वेरी गुड लीविंग ग्रुप, तो x when x is equal to I, then we get सेट जेफ प्रोडक्ट, सेट जेफ प्रोडक्ट। हमें तब सेट जेफ प्रोडक्ट मिलेगा जब x की जगह पर I होगा। क्यों? क्योंकि ये वेरी गुड लीविंग ग्रुप है, वेरी गुड लीविंग ग्रुप है। अब दोस्तों यहां पर चलिए, यहां पर चलिए, when x is equal to f, then we get half man product। क्यों? क्योंकि f is very 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 poor लीविंग ग्रुप। तो दोस्तों जो क्वेश्चन 2 था उसको भी मैंने कर दिया। आप इसे एक बार उतार लीजिए, एक बार इसे समझ लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों, कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या जानना चाहता है।
3 को भी एक बार अच्छी तरह से आप लोग कर लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है, उसको भी एक बार अच्छी तरीके से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या मामला है उसको भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, कुछ ये इस तरह की कहानी है, यहाँ पर और फिर यहाँ पर ऐसे n जुड़ा हुआ है दोस्तों। ये दोस्तों हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है दोस्तों। इसमें दोस्तों ये जो है कुछ लीविंग ग्रुप की तरह निकलता है, ये लीविंग ग्रुप की तरह निकलता है, ये लीविंग ग्रुप की तरह निकलेगा, ये लीविंग ग्रुप की तरह निकलेगा। और दोस्तों ये अल्फा और ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा। तो दोस्तों इस अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, इस अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा। मैं फिर बता देता हूं आपको, हॉफमैन एलिमिनेशन है ये। इसमें जो N होता है, N इज लीविंग ग्रुप, ये लीविंग ग्रुप होता है। वास्तव में होता क्या है दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है, इस तरीके से ये चेंज हो जाता है, ये क्वार्टनरी सॉल्ट बन जाता है, क्वार्टनरी सॉल्ट बन जाता है ये। तो जब क्वार्टनरी सॉल्ट बन जाता है इस तरह से चेंज हो जाता है, और यही दोस्तों लीविंग ग्रुप होता है, यही लीविंग ग्रुप होता है, ऐसा होता है दोस्तों। अब दोस्तों जो लेस सब्स्टिट्यूट, जो लेस हिंडर्ड बीटा हाइड्रोजन है वो निकलता है, लेस हिंडर्ड बीटा हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ लेस हिंडर्ड बीटा हाइड्रोजन। और कहां से देखेंगे आप देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो देखो दोस्तों, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, डबल बॉन्ड बिटवीन अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन के लिए पहली शर्त बता दी, ये लेस हिंडर्ड चाहिए, ये कंडीशन मैंने पहले बता दी। तो दोस्तों यही सब अप्लाई कर दो। ये O है दोस्तों, यहाँ अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लग गया, यहाँ अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लग गया। और दोस्तों साथ में जो अदर पार्ट था लीविंग ग्रुप का वो निकल करके चला गया, ये लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, लीविंग ग्रुप सेपरेट हो जाएगा। इसको जानने की फ़िलहाल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ इस तरीके से ये सेपरेट हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है पूरा पूरा सेपरेट हो जाएगा, यानी आपको ये आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं शुरू से जब से एल्काइल हैलाइड शुरू किया है तभी से मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ दोस्तों, मैं एक बात बार बार कह रहा हूँ, इंटरनल अटैक,
इज मोर इफेक्टिव। ये मैं बार बार कह रहा हूं, इंटरनल अटैक बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है इंटरनल अटैक। जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है वो EI पर बेस्ड है। EI का मतलब है इंटरनल एलिमिनेशन। जो ये पर्टिकुलर है, कई बार इसे कोप एलिमिनेशन भी कह देते हैं, कोप एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह देते हैं। इसमें दोस्तों 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ये MCTS, मैं आगे इसे इस तरह से लिखूंगा, मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब जो ये इंटरनल होता है दोस्तों, इंटरनल अटैक, ये आमतौर पर सिन एलिमिनेशन होता है, सिन एलिमिनेशन होता है। सिन एलिमिनेशन का मतलब है सेम साइड या फिर क्लोजर, सेम साइड या फिर क्लोजर, इसकी ये मीनिंग है, सेम साइड या फिर क्लोजर, सेम साइड या फिर क्लोजर। नज़दीक जो हो, नियर जो हो, पास में जो हो। अब अगला, अगर इतने पॉइंट्स क्लियर हैं दोस्तों, फिर आसानी से हो जाएगा, फिर किसी भी सूरत में परेशान होने की जरूरत नहीं है। 4th क्वेश्चन में देखो दोस्तों, कुछ ऐसा है, ये तो यहां पर ये प्लेन के ऊपर है, ये प्लेन के ऊपर है। अब दोस्तों यहां पर N है, यहां पर ME है, यहां पर ME है, यहां पर दोस्तों ये O- है, ऐसा कुछ है। अब चलिए दोस्तों, यहां पर दोस्तों pH है, तो अगर दोस्तों ये प्लेन के ऊपर pH है तो फिर जो हाइड्रोजन है वो कहीं यहां हो जाएगा। तो अब देखो, ये इसके एंटी है, ये दोनों एंटी हैं। इसका मतलब यहां पर 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। यहां पर तो पॉसिबल नहीं है, तो हमें कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। ये मिल गई। अब जरा दोस्तों, जरा देखिए, सोचने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पर ये देखो ट्रांजिशन स्टेट तैयार है, 1 2 3 4 और 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इसकी तैयार है। तो अब देखो दोस्तों क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां से एलिमिनेशन हो जाएगा। तो अगर यहां से एलिमिनेशन हुआ है तो यहां पर दोस्तों डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये एज इट इज रह जाएगा pH, ये एज इट इज रह जाएगा pH। अब दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन है उस दूसरे को भी देख लेते हैं दोस्तों। दूसरे में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है दोस्तों, जरा उसे भी जरा ध्यान दीजिए। ऐसा कुछ है और ये तो प्लेन के ऊपर है, ये प्लेन के ऊपर है, यहां पर Me और यहां पर Me, यहां पर O- है और दोस्तों ये यहां पर H प्लेन के ऊपर है और जो pH है दोस्तों
वो प्लेन के नीचे है। तो अब ये सिन पोजीशन है, ये सिन है, यानी क्लोजर हैं। अगर क्लोजर हैं तो यहां से एलिमिनेशन हो जाएगा दोस्तों, और इस तरह से ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। ऐसा प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा। पीएच, ऐसा प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा। इस तरह का प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं आगे और क्या करते हैं, ये तो कर लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। जो दोस्तों मैं ये ट्रिक्स बता रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं। यहां पर दोस्तों चलो देखो, इस तरीके से यहां पर आपके पास ये CH3 है और यहां पर दोस्तों OTS है। OTS को मैंने बताया है वेरी वेरी गुड लीविंग ग्रुप होता है, बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। इसको दोस्तों बेस के साथ हीट कर दिया, ये बेस है। तो अब ये एक्सटर्नल अटैक है, एक्सटर्नल अटैक है, इंटरनल नहीं है। रिएक्शन क्या फॉलो करेगी, रिएक्शन E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, रिएक्शन E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। और E2 मैकेनिज्म दोस्तों हमेशा एंटी एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है। तो दोस्तों हमें इसके एंटी साइड में चाहिए। देखो ये अगर प्लेन के ऊपर है तो हाइड्रोजन प्लेन के नीचे हो जाएगा, तो हमें दूसरी जगह तलाशनी पड़ेगी जहां हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर हो। यहां हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर है तो यहां से एलिमिनेशन होगा दोस्तों, और यहां से अगर एलिमिनेशन होगा तो कुछ ऐसा आपको गजब का प्रोडक्ट मिलकर के तैयार होगा। यहां से CH3 है दोस्तों और यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों डबल बॉन्ड है। तो इस तरीके से दोस्तों गजब गजब के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं आपको। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और कोई खास बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, इतना कोई बड़ा काम नहीं है। बस अगर आप छोटी बातों को ध्यान रखते हैं तो ये सब थ्योरी में मैंने पढ़ा रखा है, छोटी छोटी बातों को पकड़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। दोस्तों गजब का क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 6 में हाइड्रेशन किसका जल्दी होगा, हाइड्रेट कौन जल्दी बनाएगा उसे देखना है दोस्तों। हाइड्रेट कौन जल्दी बनाएगा, हाइड्रेट, तो हमें डिहाइड्रेशन है ये। तो दोस्तों डिहाइड्रेशन में कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है दोस्तों। डिहाइड्रेशन में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है। तो आपको हमेशा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन की तलाश करनी होती है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन की तलाश करनी होती है। ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन आसानी से, बहुत ही इजीली। कहाँ मिल जाएगा उसको ज़रा देखने की कोशिश कीजिएगा कि कहाँ मिल जाएगा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, उसको तलाशिएगा। देखिए यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर C है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है,
यहाँ पर CH2 प्लस होगा, लेकिन दोस्तों जरा देखिएगा क्या होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, और अगर 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा तो CH3 प्लस और CH2 CH3 बनेगा। इसमें 3 3 2 ये 8 अल्फा हाइड्रोजन बनेंगे, 8 अल्फा H बनेंगे, और किसी में इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप B को भी देखेंगे, B को देखेंगे तो शायद D था, हाँ ये D था। B को देखेंगे, अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो उसको भी देख लीजिएगा कि B कुछ ऐसा है दोस्तों, B कुछ ऐसा है, CH3 और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। टर्सरी तो है, लेकिन आप देखिएगा यहाँ पर 7 अल्फा H मिल रहे हैं, तो आप मोस्ट स्टेबल की तरफ भागेंगे, 8 अल्फा H की तरफ भागेंगे, यानी ये आपके पास आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर दोस्तों, 7 पर चलते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए। कुछ इस तरह से है, Br है, यहां पर दोस्तों ये CH3 है, और यहां पर दोस्तों ये CH3 है। कुछ ऐसा है दोस्तों, कुछ इस तरह से चलने वाली कहानी है। ये Br है, ये CH3 है, ये CH3 है दोस्तों। अब जरा टेंशन में मत आओ, देखो कि कहानी है क्या। यहाँ पर दोस्तों इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिएगा H यहाँ पर है, H कहीं यहाँ पर है, तो ये तो सिन पोजीशन पर बैठे हैं। यहाँ पर भी H कहीं यहाँ है, तो ये भी सिन पोजीशन पर बैठे हैं। तो सिन एलिमिनेशन एक्सटर्नल में तो होता ही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर O- CH3 बेस गिवन है, तो ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल एलिमिनेशन है, एक्सटर्नल बेस है, तो एक्सटर्नल कभी भी सिन नहीं देता। ये सिंस एक्सटर्नल बेस always give anti-elimination E2, and in this question and here anti-H is absent, so no reaction at all, किसी भी कीमत पर रिएक्शन नहीं होगी। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 वही है हाफमैन एलिमिनेशन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसकी तो ट्रिक बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं दोस्तों। हाफमैन एलिमिनेशन करते हैं, उसकी ट्रिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। दोस्तों देखो ऐसा है कुछ, NMe Me और Me एक और होगा, यहाँ पर प्लस चार्ज होगा। ये दोस्तों लीविंग ग्रुप है, और मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा अब लेस हिंडर्ड साइड से होगा। हाफमैन का रूल बता दिया था, लेस हिंडर्ड। ये लेस हिंडर्ड है तो हमेशा लेस हिंडर्ड से होगा, मैं रूल बता चुका हूं। ये पोजीशन मोर हिंडर्ड है, ये पोजीशन
मोर हिंडर्ड है, तो हमें मोर हिंडर्ड पर नहीं लेस हिंडर्ड पर चलना है। तो दोस्तों अब देख लो, लेस हिंडर्ड तो यही है, ये अल्फा ये बीटा, इन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड बनना है। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का ही मैं बता चुका हूं आपको कि क्वेश्चन नंबर 9 में करना क्या होता है, वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। देखो दोस्तों, ये डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन है, इस तरीके से डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ ये डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा यहाँ पर OH है, और जब हम इसे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं, हीट का साइन गिवन होगा, ये दोस्तों हीट का साइन होता है, तो ये डिहाइड्रेशन का है, और डिहाइड्रेशन में कार्बोकैटायन बनता है। और दोस्तों जहां कार्बोकैटायन बनेगा वहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट होगी, वहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट होगी। ध्यान दीजिए, हमेशा जिंदगी भर याद रखो, जो मैं कह रहा हूं वो लाइफ में हमेशा काम आएगी, पूरे लाइफ टाइम याद रखिए, जो कह दिया वो लाइफ टाइम याद रखिए। तो दोस्तों देखो, ये कार्बोकैटायन बन गया, कुछ इस तरह से यहां पर कार्बोकैटायन बन गया। अब दोस्तों जरा समझिएगा, इसके रेस्पेक्ट में चलो दोस्तों, तो ये 1, ये 2 और ये 3। दोस्तों यहां पर जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये यहां पर शिफ्ट होगा, इसे कहते हैं दोस्तों रिंग एक्सपेंशन। ये मैंने खूब पढ़ाया है, जो थ्योरी क्लासेस मेरे से लेते हैं बच्चे, उनको खूब पढ़ाता हूँ, खूब। तो ये रिंग एक्सपेंशन होगा दोस्तों, और जब रिंग एक्सपेंशन होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा दोस्तों। देखो यहाँ पर मैं बिल्कुल आपको नॉर्मली बना करके दिखाता हूँ। पहले ये बॉन्ड लगा हुआ है दोस्तों, पहले से ये 1 है, ये 2 है, और दोस्तों ये हमारा 3 है। 2 पर प्लस चार्ज आ गया, और 1 और 3 थोड़ा सा कर दूं जिससे आपको जोड़ने में दिक्कत ना हो, अदरवाइज पता चला जोड़ने में दिक्कत हो जाएगी। ये 3 है, तो ये जुड़ गया, 1 2 3। अब देखिए दोस्तों, इसी को हम रीराइट करते हैं। जब दोस्तों रीराइट करेंगे तो ये तो बेंजीन रिंग एज इट इज है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग हो जाएगी। ये दोस्तों 1 है, ये 2 है, और दोस्तों ये आसपास कहीं 3 था, कुछ ऐसे था। अब दोस्तों 2 पर प्लस चार्ज आ गया, 2 पर क्या आ गया दोस्तों, प्लस चार्ज आ गया। अब कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा मोर स्टेबल एल्कीन बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों, मोर स्टेबल एल्कीन। तो कुछ भी नहीं है, यहाँ से H निकाल दीजिए, और जब H निकालेंगे यहाँ से तो कुछ ऐसी एल्कीन बन जाएगी। मोर स्टेबल एल्कीन बनाना होता है दोस्तों, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। दोस्तों अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो दोस्तों, मैंने बताया था कि सेट जब प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, सेट जब प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, लेस हिंडर्ड क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। ये सेट जेफ प्रोडक्ट देगा, ये मैंने बताया था दोस्तों, अच्छी तरह से बताया था।
मोर हिंडर्ड बेस, मोर हिंडर्ड बेस। दोस्तों ये हॉफमैन देते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया है, हॉफमैन प्रोडक्ट देंगे। आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। तो अब देखिए दोस्तों, ए को चेक करते हैं। ए में क्या है दोस्तों, CH3 CH2C है, CH3 है, CH3 है और NMe3 है, ऐसा कुछ है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, ये तो हॉफमैन एलिमिनेशन है, ये हॉफमैन एलिमिनेशन है, ये तो मैं बता चुका हूँ। हॉफमैन एलिमिनेशन दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें तो कुछ कहना नहीं, सेट जेफ प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। दूसरे में देखो दोस्तों, ये CH3 CH2 CH2 CH और F, इसे देखिए दोस्तों, वेरी 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 पुअर लीविंग ग्रुप है, और वेरी पुअर लीविंग ग्रुप कभी भी सेट जेफ प्रोडक्ट नहीं देता, कभी नहीं देता है। पुअर लीविंग ग्रुप कभी भी सेट जेफ प्रोडक्ट नहीं देता है। सी पर चलते हैं दोस्तों। इसमें चलिए दोस्तों, CH2 C CH3 Br और CH3। यहाँ पर दोस्तों जो बेस है वो कुछ इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से है, हाईली क्राउडेड, हाईली हिंडर्ड कह दो, हिंडर्ड। तो हाईली हिंडर्ड कभी भी सेट जेफ नहीं देता है, हाईली हिंडर्ड कभी भी, हाईली हिंडर्ड बेस कभी सेट जेफ नहीं देता है दोस्तों, हमेशा हॉफमैन देता है। अब दोस्तों डी में चलिए, डी में दोस्तों, डी में चलिए, डी में, डी को देखते हैं। डी में देखो दोस्तों, CH3 CH2 CH2 C, CH3 है, CH3 है और Br है। जरा गौर फरमाओ, इसमें CH3O गिवन है, लेस क्राउडेड बेस है, लेस क्राउडेड बेस है, बहुत ही कम क्राउडेड है। तो ये दे देगा, कौन सी रिएक्शन देगा, सेट जेफ देगा दोस्तों, ये सेट जेफ देगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको करा दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।